तो वो हमसे ऐसे ही थोड़ा सा कह रहे ईरान, मैंने कहा नहीं इंडिया। कहती मुस्लिम, और मेरे से ज़्यादा ना भाई का मूड ख़राब हुआ है। और सबसे ज़्यादा हैरान किया था वो यूरोप स्क्वायर वाली जो थी। और अगर किसी के साथ कोई स्कैम हुआ हो पूरे जॉर्जिया में कहीं भी, तो और इस सवाल का जवाब ना वो लोग ज़्यादा बेटर दे पाएंगे। करने कुराने को ज़्यादा कुछ नहीं है शहर में, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात हुई अपार्टमेंट में जो अच्छी नहीं लगी इतने दिन के सफ़र में जॉर्जिया में। ये देखो भाई, आजकल एंजल भी जब ये पास से चले जाते हैं कि इतना प्यार होने के बावजूद ये दोनों एक दूसरे से। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और इस वक्त हमें जॉर्जिया के एक शहर कुतैसी में, जो कि एक बहुत ही हिस्टोरिकल ओल्ड टाउन है। और आज हम यहां से जाने वाले हैं बातूमी, जो कि एक बीच टाउन है और यहां से है लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर। और हम लेके यहाँ की लोकल बस वगैरह जाएंगे, वो जैसे भी जाएंगे वो साथ में देखते रहेंगे। और कल हम रुके थे यहाँ पर स्वीट होम कुतैसी, बहुत बढ़िया जगह, बहुत शांत। कुतैसी की जो वाइब्स है ना वो बहुत अच्छी हैं, बहुत शांत है, बहुत अच्छा सा लगेगा। अगर आप कभी जॉर्जिया आ रहे हैं और कुतैसी का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आराम से आप आ सकते हैं। हम यहाँ रहे थे, कल आपने देखा था। हमें पड़ा है ये 200 लारी का 2 रातों के लिए, 2 लोगों के लिए। मेरे साथ हैं मेरे प्यारे दोस्त अरुण भाई जी। कैसे हो, कैसा लगा आपको कुतैसी? बढ़िया। और ये बच्चे भाई सबसे बेस्ट ये बच्चे हैं। हेलो, नाउ टेल मी योर नेम। योर नेम? नीनी। यू? नीले। लीजी। ये लीजी भाई बहुत प्यारी बच्ची है। ये बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। हाउ डू यू स्पीक अ वेरी गुड इंग्लिश? I study in school. ओके, every child study in school English? Yes, everybody Okay, studies. it's compulsory to learn English here? Every school studies. Okay, every young kid, you all speak very good English, right? Yes. ओके, तो अगर आप कभी भी आएंगे ना जॉर्जिया, तो ये जो बच्चे हैं अब ये बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं और बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में बिल्कुल भी शायद प्रॉब्लम नहीं होगी लैंग्वेज की। वैसे अभी कोई खास प्रॉब्लम होती नहीं, क्योंकि हम तो टूरिस्ट हो गए, हम टूरिस्ट एरिया में जाते हैं ज़्यादातर, तो कोई ऐसी खास दिक्कत हुई नहीं लैंग्वेज की। वैसे यहाँ की लैंग्वेज है जॉर्जियन और 86% लोग वो बोलते हैं, और जो बड़े बुजुर्ग हैं जो 60 साल के आसपास हैं वो लोग बोलते हैं रशियन भी। तो हमारी कार आ गई है, हमने अपने होस्ट को ही कह दिया था यार बुक कर दो, और ये हमें ले जाएगी लोकल बस स्टेशन तक। बाय बाय स्वीट होम कुतैसी। आप बिल्कुल आके रह सकते हैं, 100% रिकमेंडेड है स्वीट होम कुतैसी। अगर आप 2 लोग हैं, आपके साथ बच्चा है, तो भी आप यहाँ आके रह सकते हैं। और ड्राइविंग साइड की बात करूँ तो ड्राइविंग साइड जो है वो इंडिया से उल्टी साइड चलती है यहाँ पर। और टैक्सी वगैरह की बात हो रही है तो आपको अपना एक्सपीरियंस दे देता हूँ। ए लुका, बाय। ये बच्चे थे हमारे होस्ट के, बहुत ही प्यारा बच्चा था लुका, रात को हमारे साथ बैठा था, बहुत कुछ लोकल जानने को मिला। और टैक्सी वगैरह की बात हो रही थी, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जॉर्जिया आ रहे हैं तो आप कार ले लेना, सबसे बेस्ट है। अगर जॉर्जिया घूमना है तो कार लेना, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन नहीं लगे। एक ट्रेन है लेकिन वो उसका टाइमिंग नहीं पता, यहाँ के लोग भी इतना ट्रेन पे यकीन नहीं करते और वो बहुत लेट जाती है। 1-2 ट्रेनें हैं जो फास्ट हैं, वो सिर्फ एक स्पेशल जो है सेक्टर पे चलती हैं, जैसे बातूमी से तिबिलिसी चलती हैं, तो 1-2 ही सेक्टर हैं जहाँ पे वो फास्ट ट्रेन चलती है। वैसे ट्रेन पे बिलीव ही नहीं करते, माशरुक्ता पे जाते हैं, माशरुक्ता कहते हैं इनकी जो मिनी बस होती है, मिनी बस ही कह लेंगे अपन लोग, ठीक है। तो वैसे अगर आप ड्राइव कर सकें तो बाई कार जाओ, क्योंकि जैसे आप यहाँ तो आ गए कुतैसी, और कुतैसी से अगर आपको आगे जाना है या कहीं भी कोई आसपास की जगह विज़िट करनी है, तो बस फिर वो लोकल टैक्सी वगैरह के भरोसे रहना पड़ेगा, बुकिंग करनी पड़ेगी, बड़ा लफड़ा है। अगर कार ड्राइव करने का है तो फिर आप आराम से बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, थोड़ा सा कंट्री साइड को विज़िट कर पाएंगे, और फिर लगता है कि जॉर्जिया को अच्छे से देख भी पाएंगे। वो खूबसूरत गलियाँ, कोबलस्टोन वाली गलियाँ मुझे बहुत पसंद है, जो कोबलस्टोन कहते हैं, जो ये फ्लोर पे आप देख रहे हैं ना, टाइल्स लगी हुई जो पत्थर से हैं। इनको करने कुराने को ज़्यादा कुछ नहीं है शहर में, लेकिन यहाँ पर एक अलग सी शांति है, बहुत ही अच्छी वाइब्स हैं शहर की। और हाँ, यहाँ पर हमने देखे ये स्टैचू वगैरह, बहुत इतने स्टैचू हैं ना, आप इसको स्टैचू का अगर शहर कहो ना तो भी गलत नहीं होगा। इतने स्टैचू हैं हर गली के कोने पे, बहुत स्टैचू यहाँ पर देखे। इतने स्टैचू शायद ही किसी शहर में और एक छोटी जगह पे मैंने कभी नहीं देखे। ये देखो, यहाँ भी पार्क में जो है स्टैचूज़ बनाए हुए हैं, बहुत जगह ओल्ड स्टैचूज़ हैं, बहुत सारे। हर गली से निकलते हुए कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टैचू दिखता है। वो बिल्डिंगों पे भी थे, शायद वो बिल्डिंग पीछे निकल गई है, उस पे देखा था हमने स्टैचूज़ को। और यहाँ का ना एक सबसे फेमस अट्रैक्शन है, वो है वाइट ब्रिज।
वो उस ब्रिज के पीछे है, वो बहुत फेमस है, बहुत ओल्ड है और वो एक सिटी का मेन अट्रैक्शन भी है। ग्राफिटी भी बहुत देखी यहाँ पर दीवारों पे ना, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं और ग्राफिटी भी बहुत अच्छी है। बहुत खूबसूरत ओल्ड वाइब्स हैं इस शहर की। सो हम पहुंच गए हैं बस स्टेशन पे, जहाँ से हमें मिलेगी मिनी बस जो हमें ले जाएगी बातूमी। बातूमी यहाँ से है 150 किलोमीटर के लगभग, और अभी हम जहाँ से आए हैं वो हमें पड़ा है 5 किलोमीटर के लगभग, और 400 भारतीय रुपए के आसपास हमें देने पड़ेंगे। 11.5 जो है वो लारी हमने दिए हैं, क्योंकि हमारे पास लगेज थे इसलिए उसके पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो ये आवाज़ मार रहे थे, विच इज़ द बस, दिस बस ओके। तो भाई टिकट बाय कर लेते हैं। यहाँ तो सारा जॉर्जियन में लिखा है, बात करते हैं कितने की है। टिकट हमने ले लिया, हमें टिकट पड़ी है 20 लारी की पर पर्सन, और ये खड़ी है हमारी वैन जो हमें ले जाने वाली है बातूमी। बातूमी है यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पे, और ये चाउचाउआसी बस स्टेशन, तिबिलिसी बातूमी मेन बस स्टेशन है, वो ये है जहाँ से बसेस जाती हैं बातूमी के लिए। और अगर आप रुकना चाहें सिटी सेंटर के बीचों बीच तो यहाँ भी रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो कनेक्शंस हैं वो सारे मिलते हैं, और शायद यहाँ से ही जो है तिबिलिसी वगैरह से बसेस कुतैसी को आती होंगी। और अभी हम जा रहे हैं मैकडी में कुछ लेने, 15 मिनट में हमारी जो है वो बस चल पड़ेगी। तो मैकडी पे हमने ऑर्डर कर दिए हैं 4 बर्गर, 2 फ्लीटो फिश और 2 मिनी चिकन, जो कि आए हैं 26.40 लारी के, लगभग 850 भारतीय रुपए के। फूड हमने ले लिया है और बस हमारा वेट करेगी। वैसे 1 बजे जाना उन्होंने, अभी 1 बजने में 5 मिनट है। यह है बस का अंदर का नज़ारा, फुल सीट्स हो गई हैं, तभी लेके चलते हैं शायद ये लोग भी, लेकिन 1 बजे का इन्होंने टाइम दिया था। 1 बज के कुछ मिनट हुए हैं और बस चलने लगी है अपने अगले शहर बातूमी की तरफ, जो कि 2nd लार्जेस्ट सिटी है जॉर्जिया की, और ये कुतैसी जो है वो 3rd लार्जेस्ट सिटी है जॉर्जिया की। भाई हमें तो लगा था यार एसी चल जाएगा, लेकिन एसी ऑन नहीं हुआ है और शीशे खुले हुए हैं। खैर थोड़ी बहुत हवा आ रही है, लेकिन गर्मी लगेगी भाई इस वक्त तो। अगर टैक्सी की बात करें तो कुतैसी से बातूमी तक की जो टैक्सी है वो मिलती है लगभग 100 से 120 लारी में, और अगर आप 3 से 4 लोग हैं तो आपको टैक्सी जो है वो किफ़ायती पड़ेगी। आप टैक्सी करके कुतैसी से बातूमी जा सकते हैं, और कभी भी आप 3-4 लोग हैं तो पर्सनल टैक्सी आपको ज़्यादातर अराउंड ऐसे ही पड़ेगी जो सरकारी बस वगैरह होती है, या ये जो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं इस तरह से। रास्ते में एक आया रेलवे स्टेशन, यहाँ पे इन्होंने रोकी थी, किसी सवारी को उतारा रेलवे स्टेशन पे और आगे चल दिए। बिल्कुल खाली सुनसान रेलवे स्टेशन था। मैं तो ना ग्रीनरी देख के थोड़ा सा हैरान हूँ यहाँ की, पूरा देश ही ग्रीन है। ये बड़े बड़े पेड़ हैं रोड्स वगैरह पे, और अपने वहाँ भी बहुत से ऐसे शहर हैं, बहुत से ऐसे राज्य हैं जो काफ़ी ग्रीन है। 3:40 होने को हैं और हम उतर गए हैं बातूमी में। 2 घंटे 40 मिनट में कुतैसी से हम पहुँच चुके हैं बातूमी, और ये खूबसूरत जगह पे हम उतरे हैं जहाँ से जा रही है कि केबल कार, और यहाँ पर यह इस केबल कार का स्टेशन। अभी हमें जहाँ जाना है वो डेस्टिनेशन है यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, और हमने बुक किया है बोल्ट से टैक्सी। टैक्सी आ जाएगी लगभग 2 मिनट में और हमें पहुँचा देगी 5 मिनट में, और टैक्सी का जो फेयर आ रहा था बोल्ट पे वो आ रहा था 5 लारी। ये है हमारी टैक्सी। टैक्सी से हम उतर गए हैं, और ये बिल्डिंग है जहाँ हम रहने वाले हैं, और अपार्टमेंट है ऊपर जो 3rd फ्लोर है उस पर। ये है हमारा अपार्टमेंट जो हमने किया है बातूमी में 2 रातों के लिए बुक, और लगभग 8,000 भारतीय रुपए का 2 रातों के लिए हमें पड़ा है। ये है लिविंग रूम यहाँ पर, ये है अंदर बेडरूम, ये यहाँ पर बच्चे के लिए कोट भी है, और ये अंदर जो है वो अलमीरा, एक बड़ी सी वार्डरोब कह लो आप, टीवी, और इधर है बाथरूम बाहर निकल के। ये पूरा यहाँ से मेन गेट है, और ये टॉयलेट, बाथरूम, और ये यहाँ पर है किचन और डाइनिंग। अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, और मेन बात है इसकी लोकेशन। इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। ये है इस अपार्टमेंट की लोकेशन,
ये मेन स्ट्रीट है इनकी, और ये देखो ये इनकी एक बिल्डिंग है जो फेमस वो दिख रही है यहाँ से, और ये सारा नज़ारा हमारी बालकनी से। अब थोड़ा सा आराम करते हैं और थोड़ी देर में मिलते हैं। गुड इवनिंग, समय है 7:05 और हम निकल चुके हैं अपने अपार्टमेंट से आगे। ये अपना अपार्टमेंट है। एक छोटी सी बात हुई अपार्टमेंट में जो अच्छी नहीं लगी इतने दिन के सफ़र में जॉर्जिया में, वो अभी अब बताता हूँ आपको। और वो बात जानने के लिए पहले आपको समझने पड़ेंगे डेमोग्राफिक्स यहाँ के। बातूमी जो है वो है टर्की से 20 किलोमीटर की दूरी पर, बस यहाँ से 20 किलोमीटर बाद लग जाता है टर्की का बॉर्डर। ये एक टूरिस्ट सिटी है और यहाँ की जो आबादी है वो है 1,86,000 के लगभग, और ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी है जॉर्जिया की। अब बहुत पुराने टाइम से जब यहाँ पे ऑटोमन्स का राज था और भी जो ग्रीक का राज था, कुछ राज थे यहाँ पर, लेकिन ऑटोमन्स जो थे यहाँ पर तब से यहाँ पर जो है टर्किश लोग रह रहे हैं। और अगर आबादी की बात करें तो जो मुस्लिम आबादी है वो यहाँ पर है 25% बातूमी में, और वैसे अगर मुस्लिम आबादी आप देखेंगे जॉर्जिया में पूरे में तो है 10%। अब हुआ ये कि हम पहुँचे अपार्टमेंट में और वो एक आंटी थी, वो बुज़ुर्ग थी, कोई बात नहीं, उनकी अपनी सोच होगी, तो वो हमसे ऐसे ही थोड़ा सा कह रहे ईरान। मैंने कहा नहीं इंडिया। कहती मुस्लिम। मैंने कहा नहीं मुस्लिम नहीं, हिंदू। और फिर ना कुछ भी नहीं बोली, और पता नहीं क्या अजीब से हरकत, गुस्से में आने लगे। कह रही पैसे दो। पहले हमने पैसे दिए, हमने कहा भाई ये डॉलर रख ले, हमारे पास तो 50 लारी कम है अभी यहाँ की, तो 254 लारी बने थे, तो हमने 204 लारी दे दी। हमने कहा ये डॉलर रख लो आप। नहीं, गुस्से में बस, मतलब हम खड़क भी कर रहे हैं ना तो ऐसे आके हो रही है जैसे मतलब हम या तो फ्री में रह रहे हैं और या पता नहीं क्या। मैंने उसे बोला, मैंने कहा आप क्यों ऐसा कर रहे हो, जॉर्जियन लोग तो अच्छे हैं। कहते मैं जॉर्जियन नहीं हूँ, मैं टर्किश हूँ। फिर जो भी है चलो खैर छोड़ते हैं, मूड ख़राब हुआ। और अभी हम हैं यूरोप स्क्वायर पे, जो कि हमारे अपार्टमेंट से बहुत ही ज़्यादा पास में है। ये खूबसूरत जगह जहाँ पर 19वीं शताब्दी की कुछ बिल्डिंगें दिख रही हैं, और ये एक स्टैचू दिख रहा है खूबसूरत सा। अगर आपने कोल्ची स्क्वायर वाली वीडियो देखी थी, लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी कुतैसी वाली, तो मैंने आपको एक कहानी बताई थी गोल्डन फ्लीस की, और वो गोल्डन फ्लीस की कहानी यहाँ पर देखो आप, आपको दिखेगी कि गोल्डन फ्लीस है हाथ में, और ये है मीडिया, वो जादूगरनी जो थी जैकब की वाइफ, जिसने जैकब को ये गोल्डन फ्लीस दिलाने में मदद की थी। और वो कहानी मैंने पूरी बताई थी आपको कुतैसी वाली उसमें, और ये बहुत ही अच्छी थी राजकुमारी। और फिर लेकिन जैकब ने इन्हें धोखा दिया, तो इन्होंने जैकब को और उनकी प्रेमिका को, जो उनकी नई वाइफ बनने वाली थी, उनके ससुर को, अपने बच्चों को, सबको मार दिया था। तो ये स्टैचू है मीडिया का। और मेरे से ज़्यादा ना भाई का मूड ख़राब हुआ है, होता रहता ट्रैवलिंग में ऐसा, कोई बात नहीं। ये जैसे वो हमारे पे मतलब कैसे बिहेव कर रही थी ना, मतलब अगर ईरान कहते तो पता नहीं, चलो पता नहीं क्या सोच होगी, खैर छोड़ो, ये चलता रहता ट्रैवलिंग में, बुजुर्ग लोग हैं। आपको बता देता हूँ, लास वेगास ऑफ ब्लैक सी भी कहा जाता है बातूमी को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैसीनो हैं। एक और अपडेट बातूमी में क्या हुआ है, जो आप मनी एक्सचेंज देख रहे हो, ये हम यहाँ पर गए और रेट देखे हमने, मतलब भाई ने $200 दे दिए निकाल के। अचानक नज़र पड़ गई हमारी कि यार रेट क्या है, ये 2.2 समथिंग US डॉलर का दे रहा था। मतलब हम $200 चेंज कराने लगे थे तो फ़र्क पता है कितने का पड़ रहा था, लगभग 100 लारी का, मतलब 3200 भारतीय रुपये का फ़र्क पड़ रहा था $200 एक्सचेंज कराने में या बातूमी में। और जो हम वहाँ से तिबलिसी वगैरह से एक्सचेंज ला रहे हैं उसमें हो सकता है ये स्क्वायर जो है इसके आसपास रेट का फ़र्क हो, नहीं तो इतना फ़र्क तो हो नहीं सकता। और एक ही दिन में इतना डॉलर तो टूट नहीं जाएगा, हमने कल ही लिया है अभी एक्सचेंज, इतना डॉलर नहीं टूट सकता एक ही दिन में। तो हो सकता है भाई कि यहाँ पर रेट एक्सचेंज ज़्यादा हो, तो कभी आप बातूमी आ जाएँ, जैसे कि मुझे कुछ अपने इंडियंस दिख रहे हैं यहाँ पर बातूमी में। तो अगर आप बातूमी आएँ तो आप यहाँ से एक्सचेंज मत कराना। और जॉर्जिया में ना स्टैचू का बहुत चलन देखा मैंने, ऐसे स्टैचू ना जगह जगह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। थोड़ी थोड़ी ना थाईलैंड की वाइब्स आ रही है यहाँ से, और मुझे लगभग हो गए हैं 5 साल थाईलैंड वाली साइड गए। और यहाँ पर जॉर्जिया में जगह जगह खूबसूरत चर्चेज़ आपको मिलेंगी। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जैसे हमारे वहाँ मंदिर मिलते हैं, इनके यहाँ ऐसे ही चर्चें मिलती हैं। और ऑर्थोडॉक्स जो लोग हैं ना भाई साहब, वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते दिखाई देते हैं। और देखो थोड़ा सा ही आगे आए हैं हम स्क्वायर से, और सेम रेट हमें जो था तिबलिसी वाला वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है अब US डॉलर का 2.71।
और वहाँ ले रहे थे तो यार लॉरी का फ़र्क आ रहा था $100 में। मनी एक्सचेंज हमने करा ली और यहाँ पर जो था और भी बेटर रेट मिला है। ये कोई बैंक है शायद, अब लिखा है जॉर्जियन में है तो एक्सप्रेस लम्बार्ड लिखा हुआ है, शायद लम्बार्ड या कुछ भी होगा। और सबसे ज़्यादा हैरान किया था वो यूरोप स्क्वायर वाली जो थी एक्सचेंज की दुकान, उसने इतना ज़्यादा यार रेटों में फ़र्क कभी नहीं देखा मैंने। और ये देखो, ये सरकारी है क्या? सरकारी लग रहा है, नहीं तो इतना गंदा नहीं होता। और कितना भारी है यार, सरकारी है और पूरा भारी है। जगह तो ये अच्छी लग रही है बातूमी। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाई दी बहुत सारी मनी एक्सचेंज की शॉप्स हैं। भाई मार्केट है ऑब्वियसली, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जहाँ पर ये ज़्यादा शॉप होती है वहाँ कोई ना कोई स्कैम हो जाता है। और यहाँ पर ना जो है ज़्यादा टूरिस्ट एरिया होने की वजह से ये मुझे थोड़ी सी वाइब्स आ रही हैं कि आप अपना सामान वगैरह जो है वो यहाँ पर संभाल के रखें। हो सकता है भाई मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे जो और सिटीज़ थी जो भी हम जॉर्जिया की घूम के आए उसके बाद यहाँ पर आके कुछ ऐसी आ रही है वाइफ के यहाँ पर जब भी आप आएँ अपना सामान वगैरह संभाल के रखें। और अगर किसी के साथ कोई स्कैम हुआ हो पूरे जॉर्जिया में कहीं भी, तो वो कमेंट्स में ज़रूर बता देना, जिससे कि और जो लोग हैं वो आ रहे हैं वो अवेयर हो जाएं। ऐसे रैंडम घूमे जा रहे हैं हम गलियों में, और कहीं पटरी बाज़ार, कहीं होटल्स, कहीं ओल्ड वाइब्स, कहीं ये ग्रेफिटी, कहीं ये पुराने जो हैं बिल्डिंग्स दिखती हैं। और ये ग्रेफिटी का यहाँ भी बहुत चलन है, ग्रेफिटी बहुत दीवारों पे कर रखी है। अब एक और बात बताना, जो लोग यूरोप वगैरह में रह रहे हैं कई बार तो ये शरारत में कर जाते हैं बच्चे, लेकिन ये कई अच्छी अच्छी बनाई होती हैं, बहुत सुंदर सुंदर। जैसे वो देखो ये क्या लिखा है, SPO कुछ जो भी लिखा हुआ है, ये कितना अच्छे से बना रखा है, तसल्ली से। टाइम लगता होगा इसमें तो ये क्यों बनाते हैं? मैं इतने सालों से घूम रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये कौन बनाते हैं? ये क्या कोई आर्टिस्ट आके बनाते हैं, उन्हें बनाने की परमिशन होती है, या ये सारी शरारत है? मेरा सवाल ये है। और इस सवाल का जवाब ना वो लोग ज़्यादा बेटर दे पाएंगे जो लोग बहुत सालों से यूरोप में रह रहे हैं। यूरोप स्क्वायर से सिटी सेंटर में चलते चलते हम पहुंच गए हैं ब्लैक सी के किनारे पे। ये है बातूमी का कॉर्निश, जो कि एक बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। बातूमी में ही है जॉर्जिया का मोस्ट फेमस पोर्ट, जहाँ से सारे शिप्स वगैरह आते जाते हैं। घूमते घूमते हमें लग गई है भूख और हमने लिया है चिकन शॉर्मा विद राइस। और ये है शॉप जहाँ से हमने लिया है। थोड़ा सा महंगा है इनके हिसाब से, 35 मतलब लारी का है, लगभग 1200 रुपये की प्लेट है। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टूरिस्ट एरिया है तो ऐसी जगहों पे ऐसे ही पैसे मतलब लगते हैं, इतना ही महंगा होता है लगभग। तो अभी हम एक बहुत ही फेमस स्पॉट पे हैं, ये मॉन्यूमेंट भी है यहाँ पर, इसके बारे में भी बताएंगे आपको। पहले कुछ खा लेते हैं। ये सारा यहाँ पर हैपनिंग सा माहौल है, और ये एक बातूमी की मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट भी है। थोड़ा सा खाना हमने खा लिया है और समय हुआ है 9:40 रात के। और जो माहौल है वो अभी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर बहुत लाइवली माहौल है। और टेम्परेचर जो है वो है 23 डिग्री सेल्सियस। ये है जून 2025। ये देखो भाई, आजकल एंजल भी सिगरेट पीते हैं, नशे में हो गए हैं एंजल्स भी। सो अभी हम हैं वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्कल्पचर ऑफ बातूमी और जॉर्जिया, नीनो एंड अली के स्कल्पचर पर। ये है बुलेवार्ड बातूमी में, जो हम कॉर्निश के आसपास घूम रहे थे वहीं पर। और ये एक जॉर्जियन आर्किटेक्ट द्वारा बनाया गया है। हर 10 मिनट बाद ये पास आते हैं और फिर साथ से निकल जाते हैं। इसके पीछे की कहानी ये है कि अली जो था वो अजरबैजान का एक प्रिंस था, और जो नीनो थी वो प्रिंसेस थी जॉर्जिया की। और ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन धार्मिक वजहों से और कल्चरल वजहों से ये एक दूसरे से मिल नहीं पाए, इनकी शादी नहीं हो पाई। ये शादी भी करना चाहते थे, और फिर अली को वर्ल्ड वॉर 1 में आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी, जहां उनकी मृत्यु हो गई। तो ये इनकी कहानी है, और ये यही दर्शाती है कहानी, जब ये पास से चले जाते हैं, कि इतना प्यार होने के बावजूद ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए। ये बहुत ही आइकॉनिक स्कल्पचर है बातूमी का। ये 8 मीटर लंबा है दोनों, और 2010 में यहाँ पर लगाया गया था। और देखो अब ये पास आते जा रहे हैं, पास आते आते ये एक दूसरे के पास से निकल जाएंगे, टच नहीं हो पाएंगे। और शायद सबसे ज़्यादा वीडियोस भी यहीं की बनाई जाती है। सुवेनियर शॉप्स भी बहुत सारी हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा माहौल है।
और कॉर्निश में चलते चलते दिखाए एक जिम, ओपन एयर जिम। यार बहुत बढ़िया जिम है ये तो, पार्क के अंदर ओपन एयर में, बहुत बढ़िया। बहुत देर से मार रहा है भाई सिटअप्स। ब्यूटीफुल फाउंटेन्स, ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया, खूबसूरत। फुल यूरोपियन वाइब्स, बिल्कुल स्पेन पेरिस जैसा लग रहा है ये। और घूमते घूमते यूरोप स्क्वायर के पास ही एक और स्कल्पचर आ गया है, जो कि है ग्रीक गॉड, समुद्र के देवता नेपच्यून का। तो ये थी कुछ झलकियां बातूमी शहर की। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अब आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।